अगर इस दीमक के टीले को हाथी टॉयलेट की तरह इस्तेमाल कर ले तो समझो मुसीबत ही मुसीबत। ऊपर से किसी को ये जगह इतनी आरामदायक लगती है कि हर कोई इसे अपना घर बनाना चाहता है। बेचारे दीमक टर्माइट सोचते हैं कि थोड़ी परेशानी के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। पहले कोई जीव आकर इसमें छेद कर देता है, फिर कोई दूसरा इसे अपना घर बना लेता है और अंदर ही अंडे देने लगता है। फिर इंसान जैसे जानवर या बड़े जीव नीचे खोदकर इसे बेसमेंट बना लेते हैं। कोई इसे टॉयलेट बना देता है तो कोई इसे छुपने की जगह। दीमक के लिए ये सब झेलना आसान नहीं होता, लेकिन वे हार नहीं मानते। उनकी कॉलोनी में हर सदस्य का काम तय होता है। मजदूर दीमक वर्कर टर्माइट्स खाना जुटाते हैं, सैनिक दीमक सोल्जर टर्माइट्स दुश्मनों से लड़ते हैं और रानी दीमक नई पीढ़ी पैदा करती है। जब हमला ज्यादा बढ़ जाता है तो सैनिक दीमक जवाबी हमला करते हैं, लेकिन खतरे यहीं खत्म नहीं होते। रात के समय एक और खतरनाक जीव चुपचाप हमला करता है, एक ऐसा लार्वा जो हरे रंग की रोशनी छोड़ता है। ये रोशनी छोटे छोटे उड़ने वाले कीड़ों को आकर्षित करती है और फिर उन्हें खा जाता है। हर एक टीले में हजारों की संख्या में ये मौजूद हो सकते हैं। दीमक को इसका पता भी नहीं चलता, क्योंकि ये सतह के पास छिपे रहते हैं और ज्यादा गहराई में नहीं जाते, बस 5 से 6 सेंटीमीटर। इसके अलावा दक्षिण अमेरिका के सेराडो जैसे सूखे इलाकों में पेड़ बहुत कम होते हैं, लेकिन दीमक के टीले बहुत होते हैं, लगभग 2 मीटर ऊंचे। यहाँ एक खास पक्षी रहता है, कैंपो फ्लिकर। ये पक्षी पेड़ों पर नहीं बल्कि दीमक के टीलों में ही अपना घोंसला बनाता है। क्यों? क्योंकि इन टीलों में प्राकृतिक वेंटिलेशन होता है, तापमान संतुलित रहता है जैसे AC, और खाना भी पास में मिल जाता है। दीमक अब सोचो, अगर जंगल में आग लग जाए तो 3 दिन तक आग जलती रहती है, सारी घास जल जाती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि दीमक के टीले को कुछ नहीं होता। अंदर के बच्चे भी सुरक्षित रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बाहर की मोटी मिट्टी की दीवार गर्मी को अंदर जाने से रोकती है, और अगर ऊपर की परत जल भी जाए तो बारिश आने पर दीमक उसे फिर से ठीक कर देते हैं। सच में दीमक किसी इंजीनियर से कम नहीं है। इन टीलों का फायदा पूरे इकोसिस्टम को होता है। ये मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, पौधों को बढ़ने में मदद करते हैं, कई जानवरों को घर देते हैं जैसे तोते, और बड़े पक्षी जैसे मकाव यहाँ के फलों को खाते हैं। उनके छोड़े हुए अवशेष दीमक के लिए खाना बन जाते हैं। दीमक खुद पौधों को सीधे पचा नहीं सकते। उनके शरीर में मौजूद सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया एंजाइम बनाकर उस भोजन को तोड़ते हैं। आखिर में बात यही है, दीमक शायद दुनिया को हमारी तरह देख नहीं सकते, लेकिन अपने छोटे छोटे कामों से वे पूरे पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं। ये टीले सिर्फ मिट्टी के ढेर नहीं है, बल्कि घास के मैदानों के अपार्टमेंट है, जमीन के नीचे के किले हैं और पूरे इकोसिस्टम के लाइफ स्टेशन है। छोटे से दीमक, लेकिन काम इतने बड़े। सच में ये प्रकृति के असली इंजीनियर और